हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के जो आपके सितंबर एग्ज़ाम्स में चैप्टर आने हैं पंजाब बोर्ड के, उन सभी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। तो बच्चों, इससे पहले मैंने साइंस क्लास 9th और 10th दोनों की डाल दी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और आपको बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि कल से आपके सितंबर एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना। और बच्चों, एक बात है कि जब आपका पेपर हो जाएगा तो प्लीज़ मुझे पिक ज़रूर सेंड कर देना, ठीक है। मुझे पता लग जाएगा कि मेरे जो अंदाज़ा है वो क्वेश्चंस आए कि नहीं। बाकी जो मैं क्वेश्चंस अभी बताऊंगा मैं 99% श्योर हूँ कि आ जाए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सारे वहीं से आएंगे, ठीक है। बाकी आपके 90% तो आ ही जाएंगे, ठीक है। 90% पेपर आपका जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो आ जाएंगे, ठीक है। तो पिक ज़रूर सेंड कर देना, क्योंकि मुझे प्राइवेट स्कूल में भी हूँ, ठीक है, मुझे पिक नहीं मिलती, तो प्लीज़ पिक ज़रूर सेंड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, आपके 1 मार्क्स में प्राइम फैक्टराइजेशन से ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ खास ज़्यादा टफ नहीं आता, ठीक है। बाकी अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो 1.1 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस आपने यहाँ से करना है। ये 4 क्वेश्चंस करने के बाद आपको देखो यहाँ पे जो दिए हुए हैं, ये √5, √2 आ सकता है, ये √3, तो रूट के नीचे कोई भी डिजिट आ सकता है, आपको बस मेथड आना चाहिए, ठीक है। और सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चंस आपने करने हैं। आगे चलते हैं हम चैप्टर 2 पे। तो बेटा चैप्टर 2 है आपका पॉलिनोमियल्स। यहाँ से आपको 4 मार्क्स का काम आएगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स के, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। तो बेटा देखो, यहाँ से आपको जो फॉर्मूले हैं वो तो कोई भी आ सकते हैं 1 मार्क्स पे, ठीक है। फॉर्मूले आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। बाकी आपको 1 मार्क्स में यहाँ से ग्राफ कोई भी आ सकता है, ठीक है। ग्राफ आपका 1 मार्क्स में ही आएगा, कोई भी यहाँ से आ सकता है। ये एक्सरसाइज में दी हुई है ना, ये सारे अच्छे से कर लेना, ठीक है। ग्राफ आपका आगे देखें तो ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये सारे आपको फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। ये दी हुई है ना आपको, ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। तो बच्चे एक्सरसाइज 2.2 में ये नहीं कि मैं आपको एक ही पार्ट बता दूँ तो उसके आप क्वेश्चंस कर लो, ये दोनों पार्ट आपने करने हैं। बट ज़्यादा इसके जो टफ वाले समझे उनके पीछे नहीं पड़ना, जो इजी है वही पेपर में आते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा करने में, तो इसको ज़रूर सॉल्व कर लेना, इजी आएंगे, ठीक है। चैप्टर है बेटा आपका लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ से आपको 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा ध्यान से करना। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक तो ये टेबल ज़रूर पढ़ लेना, इससे रिलेटेड आ सकता है आपको ये फॉर्मूले, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आगे चलें तो हम यहाँ से देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd अच्छे से कर लेना। उसके बाद एग्जाम्पल में यहाँ पे मेथड दी हुई है आपको, ये है एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 का आपका ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए, अच्छे से सॉल्व करना। और बाकी अगर मैं स्टेटमेंट्स की बात करूँ तो फर्स्ट, सेकंड और 5th स्टेटमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये जैकब वाले भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें क्वेश्चंस की, तो देखो बेटा, बेसिक आपको हर एक चैप्टर का क्लियर होना चाहिए, वो 1 मार्क्स में कोई भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टेटमेंट की मैं बात करूँ तो न्यूरी और सोनू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये सम ऑफ 2 डिजिट वाला, और एलिमिनेशन मेथड भी एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी यहाँ से एक ये मीना वाला सम भी कर लेना। बाकी यहाँ से इतने सम्स आएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो
फोर्थ चैप्टर है बच्चे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कस करें तो हम यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना यहाँ से। और उसके बाद 4.1 में देखो बेटा, 4.1 में आपको क्वेश्चंस करने हैं ये प्रोडक्ट वाला, रोहन्स मदर वाला क्वेश्चन, और ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये देखो, ये जो चीज़ है ना आपकी 1 मार्क्स में आती है, ये आपको एमसीक्यू फॉर्म में वो डाल सकते हैं। इसके बाद 4.2 में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3, 4 और 5 क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट ये आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, ये 1 मार्क्स में डाल सकते हैं। और नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ से क्वेश्चंस की, तो यहाँ से सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, और ठीक है ये फिफ्थ कर लेंगे। और हम चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे भी काफ़ी काम आने वाला है। एक बार आप ब्लूप्रिंट से ज़रूर चेकआउट कर लेना कि कितने मार्क्स का, पर्टिकुलर कितने मार्क्स का क्या आना है, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा अच्छे से। यहाँ से बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, एपी की फुल फॉर्म वगैरह, इनफाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी, ये बेसिक क्लियर ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट 5.1 की बात करूँ तो बेटा देखो, 5.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता, ठीक है। तो चाहे आप इसको स्किप कर सकते हो, बट यहाँ से मैं बात करूँ तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, बस आपको एपी निकालना आना चाहिए, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे। आगे चलें तो ये चीज़ थोड़ी पढ़ लेना, ये और आगे मैं इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो 5.2 में देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये चीज़ें आपकी 1 मार्क्स में आती हैं, ये चीज़ें, ठीक है। ये इसका मैं तभी नहीं बता रहा क्योंकि 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग है इम्पॉर्टेंट। और इम्पॉर्टेंट मैं बताऊँ तो 7th 8th 9th 10th 13 14 15 ये क्वेश्चंस कर लेना अच्छे से। और ये 17 18 आगे मैं बात करूँ, आगे चलें, ये बच्चे 5.3, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये यहाँ पे ये चीज़ें, ठीक है, पता लग गया। 4 5 6 7 क्वेश्चन, ये सब ना आप कुछ से करने वाले हैं, तो इनमें से तो आपको कोई ज़्यादा छोड़ना मत। 12 13 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम्स हैं। और बाकी देखो इन सम्स को तो चाहे आप हाथ मत लगाना, ये कभी नहीं आते, ठीक है, ये सम्स कभी नहीं आते, बाकी आपकी किस्मत है, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर 6 पे। तो ट्राइंगल से बच्चे आपको एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 6 मार्क्स में तो आपकी थ्योरम्स या एक बीपीटी और एक इन्वर्स वाली है शायद, तो ये 2 तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। बीपीटी थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी फाइनल के लिए भी ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। बेसिक इस चैप्टर का भी क्लियर होना चाहिए, 1 मार्क्स में आपको ये चीज़ें डाल सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह। थ्योरम आई थिंक छूट गई पीछे, नहीं, ये फर्स्ट थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और नेक्स्ट ये 6.2 वाली 2 थ्योरम्स अच्छे से कर लेना, 6 मार्क्स का यहीं से आना। और नेक्स्ट 6.2 में इस एक्सरसाइज से ये सम्स कर लेना अच्छे से, ये सिंपल सा 1 मार्क्स में आ सकता है। बाकी 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ से आपको इजी साइड डालेंगे, ज़्यादा आपको टफ की तरफ नहीं जाना, ठीक है, टफ सम्स की तरफ नहीं जाना 2 मार्क्स के लिए। ये वर्टिकल पोल वाला कर लेंगे ये सब। अब हम चलते हैं आपके चैप्टर नंबर 13 पे।
चैप्टर 13 में स्टैटिस्टिक्स में बेटा देखो आपको एक मीन मीडियन मोड ही आना है, तो वो तो आपको मेथड पता होना चाहिए, स्टेटमेंट कोई भी आ सकती है। बाकी मेन में अब सीधा 14 पे आया हूँ, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको मेथड आना चाहिए, बाकी उसमें से वो कोई भी सम आपको डाल सकते हैं। इसमें से आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए, फॉर्मूले आएंगे तभी सम होंगे। ये बैग वाले सम से ज़रूर कर लेना, बैग डाइस वाले। ये कार्ड वाले ये ज़रूर आ जाते हैं कई बार। देखो यहाँ से फिलअप्स आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन नंबर 5, ये बैग वाला, ये बैग कंटेन्स बॉक्स, और ये पिगी बैंक वाला कर लेना, डाइस वाला, कार्ड, और ये बॉक्स डाइस बैग, ये सम्स आपने अच्छे से करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू।